आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इसमें मैं गाय प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि गाय आप अच्छी गाय कैसे प्रोड्यूस करें। ये जो जिनोमिक एनिमल्स होते हैं, एक तो इनको गर्मी भी नहीं लगती, इनमें रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होती, इनमें अबॉर्शन भी नहीं होता, इनमें मैस्टाइटिस भी नहीं होती, और ये दूध भी करीब करीब जो है 30 लीटर के करीब देते हैं। जाड़ों में 30 लीटर, वैसे 25 लीटर, 20-25 लीटर दूध देते हैं। तो मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि जब तक आपके पास 20 लीटर वाली गाय नहीं है, तब तक आपको डेयरी में कोई खास मजा नहीं आएगा। 10 लीटर की गाय में से तो आप बराबर बराबर पर छूट जाएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट जो ब्रीड है वो हॉलिस्टीन ही है। हॉलिस्टीन भी दो तरह की होती है। एक तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनी हुई है, जो है ABS इंडिया देता है। ABS अलग है और ABS इंडिया अलग है। तो ये जो है नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया, इस सब के लिए ये जो है अपनी, तो इनसे डरिए मत। जो इसको बड़ी सफलता से लोग बिहार में भी रख रहे हैं। इसके लिए मेरा नंबर है उनका, हर्षवर्धन जी का, आप उनसे बात कर लीजिए, जिनका नंबर है 90-313-70-154, 90-313-70-154 है। तो आप इनसे पूछ सकते हैं, इनका अनुभव आप देख सकते हैं। इनने अभी करीब 20 लाख के जानवर खरीदे हैं और ये जो है बड़ी सफलता से 300 लीटर दूध रोज पैदा कर रहे हैं। तो मेरी बात को मत मानिए, हमारा फार्मर स्कूल है, आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ देहरादून में बेस्ड हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मास्टर रहा, मैं पढ़ाता रहा, और मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि मैं गाँव में भी रहूँ 5 साल। और दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं जो हूँ वो इसके एम्ब्रियोज रखता हूँ, ब्राजीलियन गिरी के एम्ब्रियोज हैं, और इसके सेक्स एम्ब्रियोज हैं आपके जर्सी के और हॉलिस्टीन के। तो ये क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ये इसका सीमेन भी कॉस्टली होता है, तो इसको कोई इंसेमिनेटर वगैरह रख नहीं सकता। जैसे मेरे पास ब्राजीलियन गिरी का सीमेन है, तो ये करीब 2000 रुपये का एक आता है, सेक्स है ये, तो वो 10 देते हैं, इससे कम 20,000 का हो गया। और एक एक एम्ब्रियो जो है वो 10-10 हज़ार का होता है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है एक बार रखने से वो हो जाए। तो ये बड़ा खेल है। आप अगर वेटनेरियन है, अगर आप इंसेमिनेटर है, तो आप कर सकते हैं। वैसे आप 2000 का बीज लेकर किसी के यहाँ जाएंगे तो वो नहीं लगवाएगा। वो कैसे लगवाएगा? वो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, और आप खरीदेंगे कैसे? क्योंकि वो जो है वो 10 से कम देते नहीं, तो 20,000 का आपको खरीदना पड़ेगा। तो मैंने आपको यही बताया कि ये एनुअल प्रोडक्शन में आना है तो ये बड़ा खेल है। जो इसके ब्राजीलियन गिरी के बच्चे हैं वो 1-1 लाख के मिल रहे हैं वहाँ से, पंजाब से। तो यही भविष्य, इसमें टिक्स नहीं, मतलब टिक्स फीवर नहीं होता, बवेसिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस ये सब नहीं होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि मैं गांव में रहा, मैं करीब 100 जानवरों को रोज देखता रहा। यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट में था, वैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तब यूनिवर्सिटी में, फिर एज ए प्रोफेसर में रिटायर हो गया 2004 में। तो मेरी अपनी लैब है, मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर को सिखाता भी हूँ, मैं एम्ब्रियो रखना भी सिखाता हूँ, रिपीट ब्रीडिंग भी सिखाता हूँ। तो आप आ सकते हैं और इसमें विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप घर घर जाके जो है वो AI करें, उसमें AI में कुछ नहीं मिलता। AI में अगर मान लिया आपने 10 AI की तो 5 में तो कंसेप्शन होगा, फिर वो कंसेप्शन हो जाएगा, फिर 5 में से 2.5 एनिमल जो है वो मेल पैदा हो जाएगा, फिर उसमें से जो 2-2.5 एनिमल बचेगा वो मतलब बीमारी उसको छोड़े तब वो पीछा होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो उसको खिलाता नहीं है, अगर वो अच्छा सीमेंट नहीं है, अगर वो उसको खिलाता नहीं है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, वो गधे के बराबर हो जाएगा। इससे मतलब जो है वो जैसे पंजाब है वहाँ तो ठीक है, वहाँ यही करते हैं लोग, अच्छा सीमेंट भी यूज़ करते हैं। अगर आप इंसेमिनेटर हैं, वेटनेरियन है, तो आप इसे अवश्य करिए, आपके लिए बहुत स्वर्ण वो है। दूध तो प्रोड्यूस करिए, पर अगर आप पे अच्छा जानवर है तो आप को ग्राहक बहुत आसानी से मिल जाए, क्योंकि अच्छे जानवर जो हैं इस वक्त पंजाब से करीब 2 लाख के मिल रहा है। एक अच्छा जानवर 2 लाख का, वहाँ पे 2 लाख में वो पहला बात का नहीं देंगे, वो तीसरे बात का देंगे या दूसरे बात का देंगे।
वो जानवर जो है एक ब्यात में करीब एक ब्यात में जो है वो 7-8 हजार लीटर दूध देते हैं। 6,000 समझ लीजिए आप, 6,000 तो कम से कम दे दे तो 6-24 तो 3 लाख 4 लाख का दूध दे देते, उसके बाद वो बेच देते हैं उसे। और बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं कि वो 50 लीटर दूध भी देते हैं, वो सीजन पे डिपेंड करता है। तो ये जो है अब बड़ा खेल हो गया। अब वो आप बहुत से लोग कहते हैं कि साहब सोने में लगा दीजिए, तो 70,000 का अगर आप सोना खरीद लेंगे आज तो वो कोई पैसा आपका इतनी जल्दी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, उसकी कॉस्ट कमी होती है। गाय का ऐसा है कि आपके यहाँ अगर 30 लीटर वाली गाय आ गई तो 3 चौक 1200 रुपये का दूध दे देगी और 500 का खाएगी। 500 के 1200 कौन सी बैंक कर रही है? तो ये सबसे बड़ी बैंक है दुनिया की, चाहे न्यूजीलैंड देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, चाहे आंध्रा देख लीजिए, चाहे बेंगलोर देख लीजिए। और यहाँ पे भी जो परिवार इसमें फंस जाते हैं तो वो नौकरी वोकरी की नहीं सोचते, वो फिर इसी में आनंद ले लेते हैं। अभी मैं बिहार में बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि साहब ऐसा है कि यहाँ अमूल भी है और सुधा भी है, तो वो जो है 10 दिन पे पेमेंट कर देते हैं दूध का। 10 दिन का दूध का पेमेंट। एक कृषक थे वो बता रहे थे मुझे, कह रहे थे कि साहब 80,000 का दूध हम बेच लेते हैं, तो 80,000 में से 50,000 जो है वो खाने पीने के रखे, 30,000 हमारे। तो कह रहे 30,000 रुपये महीने की नौकरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो इस तरह लोग कर रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी करते हैं कि दूसरे की डॉक्टरी कर देते हैं थोड़ी, और उसमें भी पैसा कमाते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि आपके पास सिलेंडर होना चाहिए, मतलब एक बड़ा सिलेंडर होना चाहिए 35 उसका, और एक जो है छोटा सिलेंडर होता है जिसमें कि आप इधर उधर से सीमेंट को ले आए। जब तक आपके पास सिलेंडर नहीं है तब तक ये खेल आप कर नहीं सकते। मेरे पास तो 3 सिलेंडर है। एक तो 55 लीटर का है, वो उसमें तो लिक्विड नाइट्रोजन ही रखी रहती है। एक 35 लीटर का है और एक जो है वो 3 लीटर का है। तो इन तीनों में कभी भी मतलब सीमेंट आता है मेरे पास, हर महीने में सीमेंट वो एक्विवेलेंस वाले दे जाते हैं, जिनका नंबर एक्विवेलेंस का जो है वो 9027533503 है। तो ये सचिन जी है, इनसे आप ले लीजिए इस नंबर पर, ये नीचे भी दिया जा रहा है। सचिन है ये हमारे यहाँ देहरादून में तो आते हैं हर महीने की 8 तारीख को या 10 तारीख को, तो ये एम्ब्रियो सीमेंट वगैरह सब दे जाते हैं। तो मेरा ध्यान तो जो है वो अच्छे जानवर प्रोड्यूस करने के। जब आप अच्छे जानवरों का बीज अपनी गाय में रखेंगे तो वो गाय भी ज़्यादा दूध देगी। उसकी बछिया तो देगी पर उस गाय भी वो भी ज़्यादा दूध देगी। देखिए मैं 4 केजी का पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने उतना ही दूध दिया। इसी प्रकार से जिस प्रकार का एम्ब्रियो या बीज रखा जाएगा तो उसी प्रकार से वो ज़्यादा दूध देती है। तो ये जीनोमिक एनिमल्स है, जीनोमिक ये होते हैं कि मतलब इनके जीन की सीक्वेंस पता कर लिया। वो सबसे पहले 2002 में पता की थी। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। चांद पे जाना तो बहुत आसान है, चांद पे तो एक ही देश चला जाता है, पर उसमें तो 5-5 देश लगे थे। उसमें जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, तो ये सारे देश लगे थे। तो उन्होंने उसको कर लिया। तो उसके करने से ये हुआ कि अब उसकी सीक्वेंस देख के आप गाय के बच्चे में ये पता लगा सकते हैं कि इसमें दूध देने की कितनी क्षमता है। पहले ऐसा होता था कि उसकी बछिया पैदा की, फिर बछिया को देखा, पहले बहुत लंबी प्रोसेस थी, पर अब ये छोटी प्रोसेस हो गई है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि जीन एनालिसिस से आप मतलब किसी का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन ने बिन लादेन को मारा तो उन्होंने ऐसे थोड़ी मार दिया, जब मार दिया तो उसका बाल उनके पास था, उनकी सीक्वेंस थी, तो उससे उन्होंने मैच किया, तब उन्होंने अनाउंस किया कि हमने उसको मार दिया। तो इस तरह से मतलब ये बहुत ही सटीक वो है। और इसमें पहले जो थे बिलियंस ऑफ रुपीस लगते थे, अब ये जो है $1,000 में हो जाता है। तो इससे काफ़ी प्रगति हो रही है। और यहाँ इसमें हापुड़ में बुल्स हैं कुछ अपने, थरपारकर वगैरह के, साहिवाल के, रेड सिंधी के, तो उनका भी सीमेंट जो है वो बाहर भेजा गया है अमेरिका, और उसमें भी जनमुक्त मिल जाएंगे, बफेलो के भी जनमुक्त मिल जाएंगे। तो ऐसी बहुत संभावना है
कि अगर आप वो दूध निकाल लेते हैं, अगर आप पे चारा है या चारा नहीं भी है और मिल्किंग मशीन है, मेरे पास तो ज़मीन भी उसकी है किराए की, और साइलेज ले लेता हूँ मैं, और भूसा ले लेता हूँ, और दाना ले लेता हूँ, और मिल्किंग मशीन है, और एक ग्वाला है, तो ठीक है, मतलब 40 लीटर दूध पैदा कर लेता हूँ 2-3 गाय से। उसमें मतलब और गाय और पैदा करना 60-70 लीटर दूध जो है डेली पैदा कर रहा है। मैं आपको खेती वेती की किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब तो साइलेज उपलब्ध है, आप साइलेज मंगा के डाल लीजिए, भूसा मंगा के डाल लीजिए, दाना मंगा के डाल लीजिए, और मशीन है ही, और आपके पास अच्छा ग्वाला होना चाहिए। आज ग्वाला इसमें मेन चीज़, अगर आपके पास ग्वाला अच्छा नहीं है तो आपकी डेयरी नहीं चलेगी। तो इसमें यह है कि जो लोग खुद ही दूध निकाल लेते हैं, खुद ही गोबर उठा लेते हैं, खुद ही चारे का काम कर लेते हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब में हर एक कोई डॉक्टरी भी कर लेता है, हरियाणा में भी कर लेते हैं, गुजरात है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी है। महाराष्ट्र में तो बकरी भी पालते हैं वो लोग, मुर्गी भी पालते हैं। तो इस तरह से मतलब एनिमल हस्बेंड्री में मुर्गी, बत्तख और क्या कहते हैं गाय और भैंस, इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो ये एक परमानेंट वो आपको देता है, आपकी एज कितनी भी हो, जितनी आपकी एज होती जाएगी आपको रोज पैसे मिलेंगे, 10 दिन पे पैसे मिल जाएंगे। 10 दिन पे आजकल कोई भी दे देती है 40 रुपये, 35 से 40 रुपये लीटर के हिसाब से तो मिल ही जाते। तो आप यदि अपना एम ये रखेंगे कि अच्छा एनिमल प्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर आपके पास दूध तो अपने आप होगा। और अब सेक्स सीमेन अवेलेबल है, मेरे पास तो सेक्स एम्ब्रियोज है, तो मैं सेक्स रख देता हूँ, तो अपने आप वो बच्चे पैदा हो जाए। अभी कुछ में प्रेगनेंसी हो गई है और में भी और हो जाएगी, कोई ऐसी डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो आप रिपीट ब्रीडिंग, एम्ब्रो ट्रांसफर, AI किसी में भी दक्षता अपने फार्म के लिए करना चाहते हैं तो आ जाइए, और आप जब हमारे यहाँ के सीखिए और फिर करिए। नौकरी की कोई कमी नहीं है, नौकरी जो है एनिमल हस्बेंड्री से ही मिलती है। जो आप सरकारी नौकरी करते हैं वो दूसरे का काम कर रहे हैं, दूसरे का पैसा बना रहे हैं, और जब आप अपने जानवर रख रहे हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। और जब तक आपके पास रोज पैसा नहीं आएगा, नाश्ते से पहले पैसा नहीं आएगा, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है। जब तक आपके जेब में कैश नहीं पड़ा रहेगा तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा इस दुनिया में। मुझको तो 70 साल हो गए इसी में, मैं 2004 में रिटायर हो गया था, पर मैंने ये देखा है कि जब के आपको गरीब आदमियों को या दूसरे ज़रूरतमंद को देने के लिए पैसा नहीं है, तब तक कोई दुनिया में आपका साथ नहीं देता। भगवान ना करे कि कोई बीमारी हो जाए, परंतु यदि आप गाय भैंस पालते हैं और अच्छे कुत्ते पालते हैं, अच्छी मुर्गियाँ पालते हैं, मेरे पास तो लक्का कबूतर भी हैं, डॉग्स भी हैं, डॉग ब्रीडिंग भी करता हूँ मैं, डोबरमैन है और पॉइंटर है, इप्सोज है। बढ़िया एनिमल रखिए, बढ़िया गाय रखिए, बढ़िया एनिमल रखिए, और एनिमल के बारे में जान लीजिए। अब तो सब चीज़ नेट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से देखिए। मैं तो विदेश में भी रहा और मैंने ये देखा कि बूढ़े लोग बड़े शान से रहते हैं, कोई नहीं रोता कि साहब मेरी चप्पल टूट गई, कि मेरी छड़ी टूट गई, कि साहब चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी, कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया। अरे क्या है, आप अपना ग्वाला रखिए, ऐसा रखिए जो चाय वाय भी बना ले, सब काम। मेरे पास तो ग्वाला भी है, खाने बनाने वाला भी रखता हूँ, जो आता है पूछ लेता हूँ उससे। जैसे मेरठ मुजफ्फरनगर में आप जिस गाँव में जाएंगे वो पहले पूछेंगे आपसे कि वही रोटी खाली के नहीं, रोटी खा लिए साहब, तब बात करेंगे। तो आपके यहाँ कोई भी आ रहा है तो खाने की पूछिए उससे, और उसे दूध दीजिए, मठा दीजिए, दही दीजिए, और हमारे पास एग्स भी होते हैं, एग्स भी दे देते हैं उसे। मैं तो नहीं खाता, पर मतलब रखता हूँ मैं लेबर और उसके लिए। भारतवर्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक लेबर जो है 10,000 रुपये महीने में मिल जाता है। 10-15 हज़ार में आपको लेबर में, दुनिया भर में कहीं भी लेबर नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में तो ये हालत है, मैं अभी था वहाँ पे तो 10,000 रुपये घंटा लेता, 10,000 रुपये घंटा। अमेरिका की भी यही हालत है, कनाडा की भी यही हालत है, क्योंकि उस देश में तो बच्चे पैदा हो नहीं रहे। जापान की भी यही हालत है, वहाँ तो सब बुढ़े लोग बहुत हैं और लेबर करने के लिए कोई है नहीं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये सब नेगेटिव इनकी ग्रोथ जा रही है। तो भारत में मतलब इसकी बहुत संभावना है, जीनोमिक एनिमल्स का आ जाने। जो भी बात आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए, और मैं तो रोज ही वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए, अगर किसी विशेष उस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अवश्य करिए। तो आज का टॉपिक यही है कि गाय प्रोड्यूस करिए, एनिमल प्रोडक्शन में जाइए। दूध तो उसका बाई प्रोडक्ट है। धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू।